आप एक मसीह हैं तो आप जानते होंगे कि पंजाब में अभी क्या चल रहा है। एक अंकुर नरोला मिनिस्ट्री का प्रधान है जिसका नाम गौरव है। बीते समय में वो एक फंक्शन में जाता है, वहां पर वो एक मूर्ति के आगे में झुकता है, उसे वो प्रणाम करता है, मूर्ति पूजा करता है। लेकिन एक बाइबल को जो लोग विश्वास करता है, जो लोग परमेश्वर को विश्वास करता है, जो लोग मसीही हैं, एक बाइबल के अनुसार जो है ये मूर्ति पूजा करना पाप माना जाता है। और ये जो अंकुर नरोला का जो मिनिस्ट्री का जो प्रधान है, गौरव जिसका नाम है, इसने जो पाप किया, जो मूर्ति पूजा किया, सारा मसीह समाज जो है इन चीजों को देखा है, क्योंकि ये बातों को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया गया है। उसके बाद जो है यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया था। और जैसे यूट्यूब पर अपलोड होता है, सारे मसीह समाज के अंदर में भगदड़ मच जाता है कि ये एक प्रधान होकर के, इतना बड़ा मिनिस्ट्री का प्रधान होकर के ये मूर्ति पूजा का पाप कैसे कर सकता है। इन बातों को लेकर के बहुत सारा पास्टरों ने अलग अलग बयान दिया है, जिसमें से एक है पॉल सुखपाल राणा जी। ये पास्टर है, इस सर ने क्या कहा है गौरव प्रधान के बारे में, चलिए इस क्लिप में हम सुनते हैं। उसके बाद जो है आपसे मैं बात करता हूँ। 1 मिनट का वीडियो क्लिप है, इसे आप थोड़ा सा सुन लीजिए पहले। उन्होंने प्रधान की जो गलती है वो क्रिश्चियन समाज के सामने ऑन द रिकॉर्ड कैमरा, और उसने अपनी गलती को माना। और अपोस्टल जी ने भी कहा हाँ उसने गलती की है, उसने पाप किया है, ठीक है। अब 2 बातें। पहली बात, अगर उसने गुनाह किया है तो मैंने देखा कई सारे पास्टर्स जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, उन्हें चुप रहना चाहिए था। अगर उन्हें कोई वीडियो बनानी चाहिए थी तो ये बनानी चाहिए थी, हाँ हमारे प्रधान से गलती हुई है और वो अपनी गलती को मानेगा परमेश्वर के सामने, क्योंकि न्याय परमेश्वर ने करना है, क्षमा परमेश्वर ने करना है। ना आपने उसे माफ करना, ना हमने माफ करना है, क्योंकि न्याय करना, माफ करने का काम परमेश्वर का है। तो उन पास्टर्स को ये बात करनी चाहिए तो बहुत अच्छा होता। लेकिन ये पास्टर उल्टा क्रिश्चियन समाज को डांट रहे, ये है वो है, विरोधी है, शक्तियां के लोग नहीं चाहते हम आगे बढ़े, ये करें वो करें। ये तो एक सिंपल फंडा था। इस वीडियो क्लिप में आपने अच्छा से सुन लिया है कि पास्टर सुखपाल राणा ने इस विषय पर क्या कहा। हाँ, उसने सही कहा कि बात छोटी सी था। अगर जो प्रधान गौरव से पाप हुआ है, उसने मूर्ति पूजा किया है, उस मूर्ति को जो कर प्रणाम किया है, जो कि बाइबल के आज्ञा का विरुद्ध है। बाइबल में परमेश्वर ने कहा है कि तुम मुझे छोड़ करके दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, ना उसकी उपासना करना, ना उसकी प्रतिमा बनाना। इस प्रकार की आज्ञा जो है बाइबल में परमेश्वर ने दिया है। जो कोई व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करता है और बाइबल के अनुसार अपने जीवन को जीता है, वो व्यक्ति मूर्ति पूजा नहीं कर सकता है। उसके लिए वो पाप माना जाता है, क्योंकि ये बाइबल की आज्ञा का उल्लंघन है। ये बात वहीं पर खत्म हो जाता जब ये गौरव भाई से ये पाप हुआ और इसने मूर्ति पूजा किया। अगर वो परमेश्वर के सम्मुख में जा करके इस पाप से पछताव कर लेता, माफी मांग लेता, तो ये बात जो है वहीं पर खत्म हो जाता। लेकिन उन्होंने इसके विपरीत किया। उनके साथ में जो उनके जो साथ देने वाले बहुत सारा जो पास्टर्स हैं और जो स्वयं अंकुर नरोला जी भी हैं, उसने ऐसा बयान दिया कि लोग जलते हैं, लोग नहीं चाहता है कि मसीह लोग आगे बढ़े। न जाने किस तरह से उसने अलग अलग बयान भी दिया। और दूसरी बात ये कि हम एक वीडियो में देखा था, और ये सुखपाल पास्टर भी ऐसे ही बताए, सर ने भी ऐसे बताए हैं कि अंकुर नरोला जी ने बताया है, उसने मुझसे आकर के माफी मांगा, मैंने उसे माफ किया। लेकिन मैं आपसे ये बताना चाहता हूं, और ये जो सुखपाल राणा पास्टर जी हैं, ये सर ने भी यही कहा इस वीडियो क्लिप में, अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो प्रधान गौरव हो या हम हो या आप, कोई व्यक्ति जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, अगर कोई पाप हो जाता है, कोई मूर्ति पूजा करता है, कोई व्यभिचार करता है, या किसी भी प्रकार का पाप क्यों न हो, अगर कोई करता है,
तो हमें किसी पास्टर से या पादरी से या बिशप से माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है। हमें माफी मांगने की आवश्यकता है परमेश्वर से। पाप गौरव प्रधान जो है, पाप जो है परमेश्वर के खिलाफ ने किया, माफ भी परमेश्वर करना है, परमेश्वर से उसे माफी मांगना है और माफ भी परमेश्वर को करना है। उन दोनों की बीच की बात से पहले वाले वीडियो में मैंने आपको यही बतलाया था। अगर आपसे कोई पाप हो जाए तो आप किसी पास्टर से या बिशप से, जिसे भी आप अपने पिता कहते हैं, उससे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जरूरत है स्वयं परमेश्वर से माफी मांगने की आवश्यकता है। जैसा कि पॉल अब सुखपाल राणा पास्टर जी ने कहा कि अंकुर नवला जी के ने से बयान दिए हैं कि उसके आंखों में 10,000 आंसू पहले से है। अगर उन्होंने परमेश्वर के सामने में माफी मांगा है, पिछले वाले वीडियो में मैं आपको ऐसे बतलाया था कि कहा जाता है कि उसने माफी मांगा, लेकिन उसको माफी मांगते हुए कोई वीडियो जारी क्यों नहीं किया? आप चर्च में इकट्ठा होकर के उसके सर पर हाथ रख के प्रार्थना करते हो, तो प्रार्थना करवाते हैं परमेश्वर से आप माफ कर दीजिए, लेकिन स्वयं जो व्यक्तिगत माफी है उसने परमेश्वर के साथ में किया है या नहीं किया है अभी मुझे नहीं पता, लेकिन उसे व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के सामने में घुटने टेक करके माफी मांगना चाहिए। चाहे आपके लिए कोई भी पास्टर हो या बिशप हो, आपके पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना जरूर किया होगा, लेकिन ये सही तरीका जो है ये पुराने समय में चलता था। और कोई व्यक्ति पाप किया है तो याजक के पास में जाता था पाप बलि लेकर के, याजक उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता था। लेकिन अभी हम नए समय में है, नया नियम में, यीशु मसीह के समय में, पवित्र आत्मा के समय में भी हम है। अभी जो है हम डायरेक्ट जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर से माफी मांग सकते हैं। अगर जो हम आपसे कोई गलती हुआ है, कोई पाप हुआ है, तो याद रखिए आप परमेश्वर के नजर में पापी है, आप परमेश्वर के नजर में दोषी पाप किए हैं, तो आपको गलती और आपका जो पाप का स्वीकार है वो परमेश्वर के सम्मुख में होना चाहिए। आप जो है स्वयं परमेश्वर से माफी मांग लीजिए, जैसा कि सुखपाल राणा पास्टर ने भी ऐसा कहा, और बाइबल भी यही सिखाता है। बाइबल को भी जब आप बारीकी से पढ़ेंगे तो आपको यही सीख पाएंगे कि हमें अगर जो हमने पाप किया है तो हमें माफी भी उस परमेश्वर से ही मांगना है। व्यक्तिगत रूप से आपने पाप किया है, और ये प्रधान गौरव भाई जो है, सर जो है, इससे अगर जो पाप हुआ है, इसने पाप किया, जो मूर्ति पूजा इसने किया, तो इससे भी गलती जो है परमेश्वर के सामने में जाकर के परमेश्वर से इसे माफी मांगना है। उसके सामने में जाकर के घुटने टेक करके सरों को झुका करके उससे पश्चाताप करना है, अपने पापों को स्वीकार करना है।